हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कि हमारा जब वाक्य में बोलता है किस वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के जिस रूप से, क्रिया क्या होती है जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, है ना, करने या होने का बोध हो, या क्रिया मतलब कार्य। तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय, कि मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। मीन्स किसको अधिक महत्व दिया जा रहा है, कर्ता को, कर्म को या भाव को, उसे वाच्य कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब है भेद। इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक है पहला कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है। तो इनके नामों से पता चल जाता है हमें, इनकी परिभाषा के बारे में इनके नाम से पता लगा लेते हैं। जैसे कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य क्या है? ऐसे वाक्य हैं जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य से याद रखना है आपने कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में कर्ता के बारे में जब कुछ बताया जाता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्ता के साथ ही होता है ना। अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य ऐसे वाक्य में क्या है, कर्म की प्रधानता होती है। ऐसे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्म से ही होता है। ठीक है। तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य हो गया, इसमें कर्ता की प्रधानता थी तो कर्तृवाच्य हो गया। अब इसमें भाववाच्य, तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता होगी। यानी भाव का अर्थ क्या है कि क्रिया का भाव, क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की प्रधानता है, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान होता है वहाँ आपका कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा उसमें। तो इसमें जो है ये बहुत ही आसान है समझना। जिसमें कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म, वाक्य में कर्म की प्रधानता है वो कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता वो भाववाच्य है ना। भाव आपने पढ़े थे उसमें संज्ञा वाले, उसमें बताए थे मैंने, भाववाच्य संज्ञा में बताए थे मैंने, है ना। तो जो भी आपने उसको फिर से समझना हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाके उसको देख लें। तो उसमें मेरी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस दी गई हैं, उसमें से आपने ये देख लेना है। तो इसमें कर्तृवाच्य में क्या है, अब उदाहरणों से मैं कुछ आपको समझाती हूँ। क्या है इसमें, क्या है, कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मीन्स कौन, जो काम को करता है ना, वो कर्ता हुआ। तो कर्ता की प्रधानता जिसमें होगी। ठीक है। अच्छा, जैसे कुत्ता रोटी खा रहा है। अब कौन खा रहा है रोटी? कुत्ता। तो कुत्ता क्या है? ये कर्ता है ना। कर्ता है, यानी कुत्ते की बात हो रही कि कुत्ता रोटी खा रहा है, तो यहाँ कर्ता जो मुख्य है, प्रधान है, तो ये क्या हुआ आपका? कर्तृवाच्य। अब देखो विद्यार्थी पाठ पढ़ रहा है। अब पाठ कौन पढ़ रहा है? विद्यार्थी। तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या है? कर्ता है, तो इसमें भी क्या कर्ता की प्रधानता है, तो क्या कर्तृवाच्य हो गया। अब मोहन अपने घर जा रहा है। अब मोहन अपने घर जा रहा है तो किसकी बात हो रही है? मोहन की। तो यहाँ भी क्या है? मोहन जो है वो कर्ता है और ये कर्तृवाच्य हुआ। आगे बच्चा खाना खा रहा है। कौन खा रहा है खाना? बच्चा। तो बच्चा जो मुख्य बात है ना, बच्चा जो है उसी की बात की जा रही है, वही करता है, तो यहाँ पर आपका कर्तृवाच्य हो गया। फिर माला पत्र लिख रही है, तो पत्र कौन लिख रही है? माला। मीन्स मुख्य बात जो माला के बारे में ही हो रही है, तो माला क्या है? करता है, तो इसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे इस वाक्य को। अगला है रमेश तस्वीर बनाएगा। तो रमेश जो है करता है ना। तो कर्ता की प्रधानता की कौन तस्वीर बना रहा है? रमेश। तो ये कर्तृवाच्य है आपका। फिर है माली पौधों को पानी दे रहा है, यानी पौधों को पानी दे रहा है, तो कौन दे रहा है? माली। तो माली जो है आपका कौन सा है? कर्ता है, तो ये कर्ता प्रधान वाक्य है, तो इसमें क्या हुआ? कर्तृवाच्य हुआ।
अब आया कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होगा। जैसे कुत्ते द्वारा रोटी खाई जाती है। अब देखो रोटी खाई जाती है किसके द्वारा? कुत्ते के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर जो कर्म है उसको मुख्य बताया गया है कि रोटी खाई जाती है ना। कर्म को अधिक महत्व दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ कर्म जो है वो प्रधान है कि अब देखो एक तो इसमें कर्म प्रधान है, दूसरा क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हुआ है। क्रिया का जो लिंग वचन है ना खाई जाती है, ये कर्म के अनुसार परिवर्तित हुआ, है ना। कैसे हुआ? देखो यहाँ आपने लिखा था कुत्ता रोटी खा रहा है लिखा था, यानी थी क्रिया थी। क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्ता के अनुसार था। अब यहाँ क्रिया का जो लिंग वचन है परिवर्तन हुआ वो किसके अनुसार हुआ? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार हुआ? ये कर्म के अनुसार। रोटी खाना क्या है? कर्म है। तो रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाता है नहीं लिखा, रोटी खाई जाती है। तो क्या हुआ कि इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। रोटी खाना उसका कर्म है तो कर्म को प्रधानता दी गई, तो यहाँ कर्मवाच्य हुआ। अब देखो विद्यार्थी द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब पाठ पढ़ा जाता है विद्यार्थी द्वारा, तो किसको महत्व दिया गया? पाठ को, कर्म को, पाठ पढ़ने को महत्व दिया गया है। तो क्या हुआ आपका कौन सा? ये है कर्मवाच्य। जब कर्म को प्रधानता दी गई तो कर्मवाच्य। फिर मोहन द्वारा घर जाया जाता है। अब घर जाया जाता है किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो घर जाना जो है वो मुख्य कर्म है, तो इसको कर्म को प्रधानता दी गई है, तो ये कर्मवाच्य हुआ। फिर बच्चे द्वारा खाना खाया जाता है, तो खाना खाना जो है वो एक कर्म है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य है। अब माला के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ किसकी प्रधानता है? पत्र लिखना जो है वो प्रधान बात है, तो ये कर्मवाच्य है। फिर रमेश के द्वारा तस्वीर बनाई जाती है, तो तस्वीर बनाना जो है एक मुख्य बात है, मुख्य कर्म को महत्व दिए गए हैं, तो क्या है? ये बनाई जाएगी, तस्वीर बनाई जाएगी, तो ये क्या है? आपका कर्मवाच्य है। अब देखो इसमें जो क्रिया का परिवर्तन है वो इस कर्म के आधार पर हुआ है। रमेश के द्वारा तस्वीर बनाई जाएगी, है ना, तस्वीर बनाई जाएगी, यानी इसके आधार पर तस्वीर बनाई जाएगी। कर्म के आधार पर क्रिया का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये कर्मवाच्य हुआ। माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है, तो ये भी क्या हुआ? कर्मवाच्य। पौधों को पानी देना मुख्य कर्म है, तो ये कर्म के प्रधान, तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे 9th और 10th को बोर्ड की एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि कर्तृवाच्य दिया होगा और उसको आपने कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप कैसे करोगे? जैसे कुत्ता रोटी खा रहा है, आपको ऐसे वाक्य दिया होगा और आपको बोलना होगा कर्मवाच्य में बदलो, तो आपने ऐसे लिखना है कुत्ते द्वारा रोटी खाई जाती है। आपको वाक्य दिया हुआ विद्यार्थी पाठ पढ़ रहा है, तो आप कर्मवाच्य में बदलना आपने। तो कैसे बदलना है? विद्यार्थी द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ये याद रखना कि जो कर्तृवाच्य है उसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो आपने के द्वारा या से लिख देना है। कुत्ते से रोटी खाई जाती है, से लिख दोगे तब भी ठीक होगा, या कुत्ते के द्वारा रोटी खाई जाती है, ठीक है। यानी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो आपने द्वारा या के द्वारा लगा देना आपने, ठीक है। और क्रिया के अनुसार, इस कर्म के अनुसार आगे क्रिया आपने लिखनी है। कुत्ते के द्वारा रोटी खाई जाती है, और अगर कर्मवाच्य दिया ऐसे लिखा कुत्ते द्वारा रोटी खाई जाती है, तो आपने क्या करना है? द्वारा को हटा देना है और इसको सिंपल बना देना, फिर कुत्ता रोटी खा रहा है या कुत्ता रोटी खाता है, ठीक है। और अगला है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है कि भाववाच्य का अर्थ है क्रिया का भाव। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान होता है, भाव की प्रधान होती है, वो भाववाच्य होता है। जैसे पहला है बच्चे से चला नहीं जाता, बच्चे से चला नहीं जाता, या कविता से हंसा जाता है, ये भाव हैं उनके, है ना। खिलाड़ी से खेला नहीं जाता, ये भाववाच्य में आएंगे क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है। पक्षी से उड़ा जाता है, ये क्या है? भाव है उनके। बालक से रोया जाता है, जा रहा है, ये भी भाव हैं। बच्ची से सोया नहीं जाता, ये भी क्या है? क्रिया के भाव हैं, अतः ये क्या है? भाववाच्य हैं। हमेशा से चला नहीं जाता, ये भी क्या? भाववाच्य हैं। अब देखो, अब ऐसे भी आते हैं आपको क्वेश्चन की भाववाच्य दिया होगा और आपने इसको कर्तृवाच्य में बदलना होगा, है ना। जब आपने जो है वो भाववाच्य से आपने कर्तृवाच्य में बदलना है, तो जैसे बच्चे से चला नहीं जाता, तो आप लिखोगे बच्चा चल नहीं सकता,
क्या होगा, बच्चा चल नहीं सकता। ये आपका भाववाच्य से अगर आपने कर्तृवाच्य में बदलना था, ठीक है, बच्चा चल नहीं सकता। और इस तरह से आपने जो है वो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने में जो आपके पास बहुत से प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपको होगा, मान लो दिया हो आपको कोई कि बच्ची नहीं सोती, इसको भाववाच्य में बदलो, बच्ची नहीं सोती, तो आपने क्या लगाना है, बच्ची से सोया नहीं जाता, बच्ची से सोया नहीं जाता। जैसे ये लिखा ना, बच्ची से सोया नहीं जाता, तो आपको बोल लगा कि इसको कर्तृवाच्य में बदल लो, तो आपने इसको सिंपल बना देना, मतलब से आपने हटा देना, तो क्या होगा, बच्ची नहीं सोती। पर इसमें एक बात और ध्यान में रखनी कि अगर यहाँ ता पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आपने भी ता ते ती पे ही ख़त्म करना। अगर ये रहा रहे पे सेंटेंस खत्म हो रहा तो आपने रहा रहे पे ही सेंटेंस खत्म करना है। जैसे बच्चे से रोया जा रहा है, इसको कर्तृवाच्य में बदलो, तो आपने क्या लगाना है, से हटा देना, तो से हटा के कैसे बनेगा, बालक रो रहा है, क्या होगा, बालक रो रहा है। तो इस तरह से आपने ये तीनों जो है ये पढ़ लेने हैं, इनकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी और इनके ये उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिए हैं। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर आपको ये प्रश्न उत्तर करने में कोई जो परेशानी नहीं आएगी। 9th 10th वाला को एग्ज़ाम में आते हैं ये, और 8th में भी आते हैं ये प्रश्न, 8th 9th 10th में ये प्रश्न जो है आते हैं तो ये 5th क्लास से भी, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो 9th 10th वालों के लिए है। तो ये बच्चे जो हैं वो इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और इनको समझ लें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सभी बच्चे जो हैं वो ये जो वीडियो मैं भी आपको सेंड करूँगी, आप लोगों ने ये पढ़ लेना है और अच्छी तरह से इसको देख लेना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी वो आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ के उन प्रश्न उत्तरों को स्वयं ही सॉल्व कर सकें, ठीक है। और साथ में मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। थैंक यू।